जब भी हिंदुस्तान मुसीबत में आता है, परेशानी में आता है, चाहे किसी वार की वजह से हो, किसी दुश्मनी की वजह से हो, तो वही सबसे पहले हमारी मदद के लिए आता है। तो इसलिए रशिया और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ या उसके बाद जो घटनाक्रम हुए, अमेरिका ने तमाम तरह के दबाव डाले कि हम ऑयल लेना बंद कर दें, उनसे दोस्ती कम कर दें, दूसरी तरफ झुकाव करें, परंतु हिंदुस्तान का बहुत एक बड़ा स्टैंड था कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा सबसे ट्रस्टेड दोस्त रशिया है, इसलिए ना हम तेल रोकेंगे, ना व्यापार रोकेंगे, बल्कि जो रक्षा क्षेत्र हैं और तमाम जो क्षेत्र हैं उनके अंदर हम तेजी से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हाथ बढ़ा रहे हैं और वो अपनी दोस्ती किसी भी तरह से कम नहीं कर रहे हैं। पुतिन का यहाँ पर आना हुआ है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है कि विपक्ष को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कारण हो सकता है कि इनको नहीं मिलने दिया जा रहा है? जब यूक्रेन और रशिया की वार हो रही थी, ये वो आदमी है जिसने कहा था कि रशिया जो है आक्रांता है, रशिया यूक्रेन के साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो ऐसे आदमी को कौन बुलाएगा? व्लादिमीर पुतिन क्यों ऐसे आदमी से मिलना चाहेंगे जो उनको देश को क्रिटिसाइज करता हो? नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। देखिए, जिस तरीके से भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और जिस तरीके से उनका यहाँ आना हुआ है, 2 दिवसीय दौरा है और क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या कुछ देश विदेश में इस दौरे की चर्चा हो रही है, उस पर भी जानकारी लेंगे। मेरे साथ वेदभूषण जी हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आए हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ मायने हैं सर इस दौरे के, क्योंकि विश्व पटल पर एक मैसेज भी जा रहा है। देखिए, दोस्त बहुत सारे होते हैं। अमेरिका भी दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, यूके भी हमारा दोस्त है, इटली भी दोस्त है। दोस्त बहुत सारे हो सकते हैं, पर ट्रस्टेड दोस्त होना, जिस पर हम विश्वास कर सकें कि ये सबसे करीबी दोस्त है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। ट्रस्टेड जो फ्रेंड है वो केवल रशिया ही माना जाता है, क्योंकि आज से नहीं, सैकड़ों साल से, एक तो टोपोग्राफी में चूंकि एशिया के नज़दीक है और बल्कि एशिया के अंदर ही है, और दूसरी बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हमारे बीच में धीरे धीरे ग्रो हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड है वर्ल्ड के अंदर। जब भी हिंदुस्तान मुसीबत में आता है, परेशानी में आता है, चाहे किसी वार की वजह से हो, किसी दुश्मनी की वजह से हो, तो वही सबसे पहले हमारी मदद के लिए आता है। तो इसलिए रशिया और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जब मैं पहली बार रशिया के दौरे पर गया, अपने साथियों को लेकर गया, तो जिस तरह से रशियंस रेसिप्रोकेट करते हैं, इंडियंस को बहुत अच्छा मानते हैं, इंडियंस की बहुत इज्जत करते हैं। यदि आप अमेरिका जाएं तो वो गुरूर से भरे हुए हैं, आप फ्रांस में जाएं या जर्मनी में जाएं तो उनकी नाक इतनी ऊंची है कि वो हम लोगों को कुछ नहीं समझते हैं या कम आंकते हैं। परंतु रशिया के अंदर जाएंगे तो हर एक आदमी, औरत, बच्चा इंडिया को बहुत अच्छी निगाह से देखता है। इसलिए हमारे जो संबंध है रशिया के साथ में बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है। और हमारे तो पर्सनल लाइफ छोड़ दीजिए, जो हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत सारे गाने, फिल्मी हस्तियां, मेरा नाम जोकर, मेरा जूता है जापानी, ये दिल भी हिंदुस्तानी, सिर पे लाल टोपी, इतने सारे गाने, इतनी सारी पिक्चर्स के अंदर फिल्माइजेशन है कि आप खुद महसूस करेंगे कि हमारी क्या दोस्ती है, क्या मायने रखती है। जब रशियन से हम लोग मिलते हैं, मैं जब रशिया की एम्बेसी में जाता हूं, या रशिया का फिरोशा कोटला पर एक कॉन्सुलेट है जहां कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से इंडियंस को ट्रीट किया जाता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई रेसिज्म नहीं, वाइट और ब्राउन का या ब्लैक का कोई ऐसा फ़र्क नहीं महसूस होता। तो रशियंस की कल्चर हमारे दिल के नज़दीक है, हमारी आत्मा के नज़दीक है। और अब तो व्लादिमीर पुतिन जो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, कल आपने देखा कि पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल पलक पावड़े बिछाए बैठा था। तमाम की निगाहें टेलीविज़न पे थी कि किस टाइम आएंगे, किस टाइम आएंगे। उनका प्लेन लेट उतरा, बाहर लेट आए, तो पर लोगों की निगाह थी कि कब वो हवाई जहाज़ से बाहर आएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, किस तरह से एक कार के अंदर जाएंगे। तो ये हम सब लोगों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि, और आप देखें कि जब यूएसएसआर था, पूरा अनडिवाइडेड रशिया था, तो आप समझ लिए कि आधी दुनिया के मालिक थे। ये तो दुर्भाग्य था कि वो डिसइंटीग्रेट हो गया, छोटे छोटे कंट्रीज में कन्वर्ट हो गया। जिस तरह से अब यूक्रेन भी एक रशिया का ही हिस्सा था, और बहुत सारे कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद बने। परंतु आप सोच के देखें कि यदि यूएसएसआर आज होता, उसी तरह कनेक्टेड होता, तो अमेरिका, चाइना कुछ नहीं होते, उनकी तो गिनती भी नहीं होती कि वो किसी भी तरह से रशिया का मुकाबला कर सकते हैं। परंतु रशिया ने आज भी अपने आप को स्टैंड किया है। तमाम
विरोधों के बावजूद भी वर्ल्ड में बहुत सारे उनके दुश्मन हैं, अमेरिका से लेके और चाइना से लेके और यूरोपियन कंट्रीज उनको जिस तरह से उनकी आंखों के अंदर खटकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है कि यूक्रेन वार के बाद में पहली बार इंडिया के अंदर, इतने बड़े कंट्रीज के अंदर उन्होंने आने का निर्णय किया और हमारे साथ हैं। आज वो तमाम राष्ट्रपति भवन गए, वहाँ पर सलामी दी गई उनको, किस तरह से वो राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। तो हम सबके लिए एक गर्व की बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके कहने पर उनके स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। रशिया की तमाम चीज़ें निकाली जा रही हैं, खोजी जा रही हैं। हमारे जो रिलेशंस हैं, किस तरह से हम लोग रशियंस को मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी कल्चर में, हमारे रहन सहन, खान पान, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब तो रशिया हमारा सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ या उसके बाद जो घटनाक्रम हुए, अमेरिका ने तमाम तरह के दबाव डाले कि हम ऑयल लेना बंद कर दें, उनसे दोस्ती कम कर दें, दूसरी तरफ झुकाव करें। परंतु हिंदुस्तान का बहुत एक बड़ा स्टैंड था कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा सबसे ट्रस्टेड दोस्त रशिया है, इसलिए ना हम तेल रोकेंगे, ना व्यापार रोकेंगे, बल्कि जो रक्षा क्षेत्र हैं और तमाम जो क्षेत्र हैं उनके अंदर हम तेजी से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हाथ बढ़ा रहे हैं और वो अपनी दोस्ती किसी भी तरह से कम नहीं कर रहे हैं। ब्रिक्स का आपने देखा कि ब्रिक्स के थ्रू किस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं आपस के अंदर, और उम्मीद है आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती संबंध हमारे बीच में बनेंगे। वहीं देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो है इस दोस्ती का क्रेडिट व्लादिमीर पुतिन को दिया है। उन्होंने भी सहसम्मानित कहा है कि आप भी कहीं ना कहीं भाग्यशाली हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से हम भी भाग्यशाली हैं कि हमारी दोस्ती इतने सालों तक अटूट रही। और कई बार देखने को मिला है कि जब जब भारत को सहायता की ज़रूरत थी या फिर भारत ने सहायता की है, तो दोनों देशों ने मिलकर एक साथ हाथ बढ़ाया है। देखिए, कल यदि आप एयरपोर्ट से जब पहली बार मिले हैं, जेस्चर कई चीज़ों को बहुत मैसेज देकर जाता है। जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे को हक किया, बहुत बड़ा एक मैसेज दुनिया के अंदर जा चुका है कि ये कितनी पक्की दोस्ती है और किस तरह के रिलेशनशिप हैं। तो जो हमारे प्रगाढ़ संबंध हैं, व्लादिमीर पुतिन यदि हमारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाते तो हमारे हाथ भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सकते थे। जिस तरह उन्होंने गर्मजोशी के साथ में मोदी जी के साथ उन्होंने उनके बाहों में लिया, जिस तरह से हमारे डेलीगेशंस जो एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे उनके साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तो ये दिखाता है दुनिया को कि हमारी दोस्ती कितनी मजबूत है और आने वाले समय में और ये दोस्ती मजबूत होगी। और थोड़ा और वक्त दें तो बहुत सारी जो एग्रीकल्चर के अंदर चीज़ें हैं, क्रांति होनी है। क्योंकि रशिया एक ऐसा कंट्री है, चूँकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वहाँ इतने रिसोर्सेज हैं कि अभी 405 साल तक पूरे वर्ल्ड को ऑयल दे सकते हैं, पानी से जितनी फिशरीज से रिलेटेड चीज़ें वो दे सकते हैं, अबंडेंट रिसोर्सेज हैं रशिया के पास में। अमेरिका सोच भी नहीं सकता इतने रिसोर्सेज हैं उनके पास में। तो इसलिए हमारी दोस्ती उनके साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि देश आगे बढ़ सके। हम अभी 5वीं स्थिति में पहुंचे हैं, जो चौथे अर्थव्यवस्था बने हैं। उम्मीद है 5वां तो हम छोड़ के आगे, जर्मनी को पीछे छोड़कर आगे आ गए, इसलिए मैंने जानबूझकर बोला कि हम चौथे स्थान पर आ गए हैं। बल्कि अब हम आगे की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, तो उसमें हमारा सच्चा साथी केवल और केवल रशिया हो सकता है। वहीं देखने को मिला है कि पुतिन अपनी स्पेशल कार छोड़कर नरेंद्र मोदी के साथ कार में गए हैं और कहीं ना कहीं ये भी एक विश्वास दिखाता है कि दोस्ती कितनी कायम है। क्या लगता है अमेरिका को क्या मैसेज जाने वाला है इस दोस्ती का? देखिए, अमेरिका तो पहले ही चिढ़ा बैठा है, क्योंकि उसकी तो कोशिश थी कि हमारी दोस्ती में दरार आए, तेल लेना उससे कम कर दें। क्योंकि जो यूक्रेन को वो तमाम तरह की सपोर्ट दे रहा है, हालांकि यूक्रेन करीब करीब बर्बादी की तरफ है, अपना घर बर्बाद करना चाहता है, वो एक अलग बात है, यूरोप भी उसके साथ है। परंतु अमेरिका की आंखों में ज़रूर ये चीज़ें बहुत झटका महसूस कर रही होंगी। वो भी तमाम चीज़ों पर, उनकी इंटेलिजेंस है, उनकी एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में, वो तमाम चीज़ों पर चप्पे चप्पे पर नज़र रख रही हैं। जिस तरह से आपने कार का उदाहरण दिया, जो रशिया का जो प्रेसिडेंट है उसकी कार इतनी मजबूत मानी जाती है कि उस पर ब्लास्ट भी हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाए, तो उसका कोई असर नहीं होगा। परंतु उन्होंने उसको छोड़कर हमारे प्राइम मिनिस्टर की कार में, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कार में उनके साथ बैठकर उनके साथ बातचीत करके ने का जो रास्ते में समय मिला था, तो उस पर उन्होंने पूरा उसका फ़ायदा उठाया। क्योंकि बहुत कम समय के लिए वो हमारे हिंदुस्तान के बीच में रहेंगे, तो जिस तरह से वो प्रधानमंत्री के घर पर गए, डिनर हुआ, तमाम चीज़ें हुई, तो पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया है कि हमारे संबंध और ज़्यादा गहराई के साथ जाने वाले हैं।
क्या लगता है सर, जिस तरीके से पुतिन का यहाँ पर आना हुआ है, रक्षा से लेकर करके क्या कुछ अहम मुद्दों पर जो है बातचीत हो सकती है, जिन पर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है? क्योंकि पहले भी S-400 जो है उस पे चर्चा हुई थी, S-500 पर भी लग रहा है कि चर्चा होने वाली है। देखिए, अंतरिक्ष से लेकर ज़मीन तक जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम कंसिडरेशन जो उनके अंदर रखी गई हैं, उसमें डिफेंस भी है, उसके अंदर एग्रीकल्चर भी है, उसके अंदर ऑयल भी है, उसके अंदर फिशरीज भी हैं। तमाम जो चीज़ें हैं वो उनको एक्सप्लोर करने के लिए हमारी टीम भी पूरी तरह तैयार बैठी है और रशियन का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन साथ आया है जो मंथन करेगा कि किन चीज़ों में हम आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कंपेयर मदद कर सकें, हाथ बढ़ा सकें दोस्ती का। तो ये आने वाले समय में इसका जो जब प्रारूप आएगा, दोनों देश संधि पर साइन करेंगे, और चीज़ मजबूत होंगी, और चीज़ निकल कर आएंगी और हमारे संबंध और बेहतर बन सकेंगे। सर, जिस तरीके से पुतिन का यहाँ पर आना हुआ है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है कि विपक्ष को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी का ऐसा कुछ कहना है। आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से इनका ये बयान आ रहा है, तो क्या कारण हो सकता है कि इनको नहीं मिलने दिया जा रहा है? देखिए, जब बर्बाद होता है तो बर्बादी के ये लक्षण ही हैं। जब आप 26 जनवरी की हमारी परेड निकलती है, आपको बुलाया जाता है एज ए LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, आपको बुलाया जाता है, आप नहीं जाते। 15 अगस्त पर जब सबसे बड़ा देश का फंक्शन होता है, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को आह्वान करते हैं, उस समय आपको बुलाया जाता है, नहीं आप जाते। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसमें आपको बुलाया जाता है, नहीं जाते। कोई बड़े फंक्शंस होते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, आपको बुलाया जाता है, आप नहीं जाते। देश ने, जहाँ तक राहुल गांधी का संबंध है, जब वो LOP भी नहीं थे, एक ऑर्डिनरी MP थे, तब भी उनको प्रेसिडेंट के साथ में, रशिया के प्रेसिडेंट के साथ मिलाया गया। ये तो उनकी मंदबुद्धि ही कही जा सकती है कि वो इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाते। ऐसे मौक़ों पर उनको ज़रूर जाना चाहिए था। अब बहुत अयोध्या के अंदर ऐसे इतना बड़ा हिंदुओं का बहुत बड़ा आयोजन हुआ, मंदिर का प्रतिस्थापना हुई, तो कभी नहीं गए। तो ये उनकी अपनी सोच है। मैंने मंदबुद्धि इसलिए कहा कि उनकी सोच की वजह से ही आज वो जिस स्थिति में है, या कांग्रेस पार्टी है इसलिए पहुंची है। मैं चूंकि राजनीतिक आदमी नहीं हूं, परंतु चीज़ों को कैलकुलेट करता हूं, समझता हूं, देखता हूं कि क्यों हो रहा है। ये उनकी अपनी गलती है, एक ब्लंडर है, क्योंकि उन्होंने, या तो वो बोलते कि मैं मिलना चाहता हूं, उनको रोका जाता, या गवर्नमेंट कहती कि नहीं हम आपको नहीं मिलने देंगे, तो ऐसा था नहीं। उनको खुद हाथ बढ़ाना चाहिए था, लेटर लिखना चाहिए था प्रधानमंत्री कार्यालय को कि मैं मिलना चाहता हूं, मुझे 10 मिनट का टाइम, 1 घंटे की मीटिंग मेरी कराई जाए। उनकी तरफ से कुछ नहीं। अब वो इतने बड़े VVIP भी नहीं है जो उनके बारे में इस तरह की चीज़ें कहते हैं। जब यूक्रेन और रशिया की वार हो रही थी, ये वो आदमी है जिसने कहा था कि रशिया जो है आक्रांता है, रशिया यूक्रेन के साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो ऐसे आदमी को कौन बुलाएगा? व्लादिमीर पुतिन क्यों ऐसे आदमी से मिलना चाहेंगे जो उनको देश को क्रिटिसाइज करता हो? वो उस आदमी को बुलाएंगे जो उस देश को समझता हो, देश के बारे में जानकारी रखता हो, हमारे संबंध के। उनकी तैयारी है नहीं, उनका माइंडसेट नहीं है, या उनको इतनी नॉलेज नहीं है, या जो उनके आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं उनको बताते ही नहीं है कि उनको कब क्या बोलना चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं। यदि उनको बुलाया जाता और कुछ इस तरह की बेढंगी बात कर देते, तो हमारे जो गेस्ट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके लिए तो बड़ी एक ऑफेंडेड वाली पोजीशन हो जाती, ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती। तो ऐसे आदमी को ना बुलाना ही अच्छी बात है। बल्कि नज़दीक भी ऐसे फंक्शन के ना जाएं, केवल अपने जहाँ भी रहते हैं टेलीविज़न पर देखें और मस्त रहें अपना। इटली जाएं, अमेरिका जाएं, इस देश की बुराई करें, इस देश के बारे में गलत सलत बोलें, तो ये अच्छा मौका नहीं होता कि उनको बुलाया जाता। और ये अच्छा निर्णय है कि उनको नहीं बुलाया गया, ना पुतिन की तरफ से बुलाया गया, ना इस देश ने उनको बुलाया। वो जहाँ रहे, अमेरिका जाएं, कहीं जाएं, देश की बुराई करें, वो उनकी अपनी सोच है। अगर देखा जाए तो पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से भी जो है सम्मानित किया गया है। क्या कुछ होता है और किस लिए दिया जाता है, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर की कल पूरी एयरपोर्ट पर तैयारी की गई थी। तमाम जो हमारे तीनों विंग हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उनकी पूरी टुकड़ियां लगाई गई थी। परंतु चूंकि एक तो प्लेन लेट लैंड किया, उसमें बाहर निकलने में टेक्निकल वजह होती हैं, बाहर आए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, उधर डिनर का टाइम हो रहा था। इसलिए तय करा गया कि राष्ट्रपति भवन के अंदर, राष्ट्रपति भवन का जो प्रांगण है बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ। आपने देखा कितना बड़ा भव्य आयोजन आज वहां पर हुआ। उसमें तमाम सलामी दी जाती है, सलूट की जाती है। जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तो उसके साथ उनको सलामी दी जाती है कि हमारा देश आपका स्वागत करता है। और वो हकदार हैं इस चीज़ के, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा हमारा साथ निभाया है। और जब भी रशिया के प्रेसिडेंट आए हैं, उनका बढ़ चढ़ कर इस देश ने सम्मान किया है। तो ये उनके लिए, हमारे लिए गर्व की बात है तो कि आज अवार्ड है, पहले भी कभी किसी को दिया गया है, किसी और राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को?
हाँ, बिल्कुल, जो जहाँ तक परेड की बात है, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर स्वागत किया जाता है, गोर्बाचोव की आए, तमाम जितने रशियन प्रेसिडेंट आए, अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, ये उन्हीं को दिया जाता है जो डिजर्व करते हैं। क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, एक बहुत बड़े कंट्री के वो हेड करते हैं और हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर एक सम्मान देना, ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है और उनके लिए भी एक बहुत बड़े सम्मान की चीज़ है। जैसे कि भारत के दौरे पर हैं और जैसे कि व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं, तो आप देखते होंगे कि अमेरिका, चीन और जो यूरोपीय संघ के जो और भी देश हैं, उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है आपके हिसाब से? आप जैसे देख रहे हैं टीवी, तो चीन में तो खलबली बनी हुई है, उधर से अमेरिकी राष्ट्रपति हमको जो है कॉल करते थे, हमारे प्रधानमंत्री को, कि टैरिफ लग जाएगा और हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी कहा गया था। तो क्या लगता है जिस तरीके से ये मित्रता और ये दौरा हुआ है, इससे क्या मैसेज जा रहा है और क्या वो लोग सोच रहे होंगे? देखिए, डेड इकोनॉमी तो राहुल गांधी एंड कंपनी ने ही कहा था इस देश की अर्थव्यवस्था को कि डेड इकोनॉमी है। अब वो उनसे मिलने की उम्मीद रखें तो ये मिलना भी नहीं चाहिए, ऐसे आदमी को मिलाना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक दूसरे कंट्रीज़ के अंदर है, इसका एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर तमाम यूरोप के कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, जो सामरिक रूप से जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है। परंतु अब भारत के साथ उनकी जो नज़दीकियां हैं, दूसरी तरफ हम चाइना के भी नज़दीक जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यदि चाइना भारत यदि ये गलती से आपस में मिल गए तो हम तो कहीं रह ही नहीं जाएंगे, हमारा तो स्टैंड ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, पूरे वर्ल्ड में आज उसके बिना काम नहीं चल सकता। घर में चम्मच से लेके और हवाई जहाज तक तमाम चाइना उसके अंदर, कारों से लेकर तमाम चीज़ें उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि ये तीनों कंट्रीज आपस में मिल जाएं तो उनकी तो आंखों की किरकिरी बन जाएंगे। यूक्रेन में जिस तरह से हालात खराब होते जा रहे हैं, वहाँ लंबी वार हो चुकी है और रशिया बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो अब अमेरिका को भी लग रहा है, आज वहाँ अमेरिका में भी बातचीत की जा रही है, कल भी उनका डेलीगेशन गया था कि किस तरह से युद्ध को समाप्त किया जाए। तो उनकी मजबूरी बन चुकी है कि किसी तरह से रशिया को ठंडा करा जाए, इस वार को रोका जाए। तो आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यूरोप और तमाम अमेरिकन कंट्री जो यूक्रेन को आग दे रहे थे, इसके बाद में उनकी क्या पिक्चर होगी, उनका क्या माइंडसेट होगा, ये आने वाले समय में हम और आप, पूरी दुनिया उसको देख पाएगी। सर, 2030 की जो आर्थिक रणनीति है उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है, क्या लग रहा है, क्या भविष्य है इस चीज का? देखिए, हम चूंकि बहुत बढ़ती हुई इकोनॉमी है, पर कैप्चा इनकम बढ़ रही है, तमाम चीज़ें ग्रोथ की तरफ जा रही हैं, तो जो हमारा आगे का उद्देश्य है 2030 कह लें या 47 कह लें, तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की प्रक्रिया के अंदर हैं। जिस तरह से चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को अपना तरक्की का आधार बनाया, अब हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है कि जो हमारी ओवर पॉपुलेटेड है, यहाँ हम बड़ी जनसंख्या के मालिक हैं, राजा हैं, इस जनसंख्या को कैसे उपयोग में लिया जाए जिससे कि हम वर्ल्ड में टॉप लेवल पर आ सकें और आएंगे। क्योंकि हम, हमारे यहाँ यंग जनरेशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा यूथ है हमारे यहाँ, वो सब मिलकर इस देश के बारे में काम करें तो ये देश बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि इनके यहाँ जो दूसरे कंट्री यूरोपियन के यहाँ, वहाँ बुजुर्ग लोगों की संख्या ज़्यादा है, यंग लोग कम है, इसलिए हमारी जो एनर्जी है वो यूथ है। और यूथ को इंडिया ने जिस दिन पूरी तरह से एक्सप्लोर करके तैयारी के साथ में उसको मैदान के अंदर उतार दिया, तो ये देश भौचक्के हो जाएंगे कि हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया है। और थोड़ा इंतजार कीजिए, ये भौचक्का होने का उनका समय आ चुका है। तो देखिए, जिस तरीके से रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरे पर आना हुआ है, उसी मुद्दे को लेकर के हमने जानने की कोशिश की कि वेद भूषण जी का इस बारे में क्या सोचना है, क्या समझौते हो सकते हैं, क्या रणनीति जो है बनाई जा रही है उसको लेकर